रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली, इंडियन स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपनी वाइफ के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए दुबई का रुख किया। ये दुबई में रह रहे थे। अचानक से एक दिन दुबई में जब ये शॉपिंग कर रहे थे तो कुछ लोग आए और कुछ लोगों ने इन्हें किडनैप कर लिया। बिना रीज़न बताए, ना कुछ बताए, ना कोई वजह बताई, और इन्हें एक गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेके गए। इनकी पत्नी चारुल ने इस बारे में घर वालों को जानकारी दी और बाकी जो लोकल पुलिस स्टेशन थे और बाकी जगहों पर इसकी जानकारी दी। कुछ दिनों तक कोई जवाब नहीं आया, ना लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से, ना पुलिस वालों की तरफ से, ना यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। चारुल परेशान हो गई। उन्होंने इंडियन एम्बेसी का दरवाज़ा खटखटाया जो यूएई में मौजूद है। वहाँ से एक इंफॉर्मेशन आई कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यूएई गवर्नमेंट ने उन्हें हिरासत में लिया है और उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। वजह नहीं बताई गई, किस वजह से, क्या केस है, क्या रीज़न से, कुछ नहीं बताया गया। बस ये बताया गया कि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के तहत डिटेंशन में रखा गया है। अब यूएई का कानून ऐसा कहता है कि उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि रीज़न क्या है। अगर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा कुछ भी मामला है तो वो डायरेक्ट किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। इसके बाद कई महीने बीत गए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या लीगल एड उन्हें प्रोवाइड की जा रही है, उनकी तबीयत कैसी है, इस बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं। इस बीच उनकी बहन सामने आई। उनकी बहन बहुत ही फेमस चेहरा है और भारतीय बॉलीवुड जगत में उनका काफ़ी बड़ा नाम है, सेलिना जेटली। सेलिना वापस आती हैं ऑस्ट्रेलिया से और कहती है कि जब मुझे मेरे भाई की खबर मिली तब से मैं बेचैन हूँ। मेरे भाई के साथ क्या हुआ, मेरे भाई को क्यों हिरासत में लिया गया, और वो 20 साल तक उन्होंने आर्मी में अपनी सेवा दी। ऐसे में सरकार और हमारी गवर्नमेंट उनके लिए क्या करे, इसके लिए मैं आगे आई और मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉरेन मिनिस्ट्री को हिदायत दी कि आप इनके लिए जो जो लीगल एड उनको प्रोवाइड की जा सकती है वो लीगल एड प्रोवाइड करवाइए, और उसके बाद इस केस में जो भी हेल्प बनती है सरकार और मिनिस्ट्री की तरफ से वो हेल्प कीजिए। ये पूरा मामला क्या है, वैसे ये पूरा केस क्या है, क्यों यूएई की एजेंसी ने उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा है, क्यों इन्हें हिरासत में लिया, क्या बैकग्राउंड है, सेलेनिया कब आई और कब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, और अब इस मामले में क्या कुछ हुआ है, इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। एक्ट्रेस सेलिना जेटली। सेलिना जेटली का जो परिवार है वो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। आपको पता होगा सेलिना जेटली काफ़ी फेमस है और बॉलीवुड जगत में उनका काफ़ी बड़ा नाम है। वहीं उनके जो परिवार का योगदान है वो भी काफ़ी बड़ा है। उनके दादा कर्नल एफ फ्रांसिस वो राजपूताना राइफल्स में थे, और कर्नल विक्रम कुमार जेटली जो उनके पिता हैं वो भी कुमाऊं रेजिमेंट में थे, और उनके भाई मेजर विक्रांत जेटली जो स्पेशल फोर्स में थे और पैरा कमांडो थे। अब पूरा परिवार जो था फैमिली बैकग्राउंड से था, लेकिन अब 2008 में उनके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उनकी बाल बाल जान बचती है, फिर भी वो जो थे आर्मी के साथ जुड़े रहे और उनकी जान बच गई थी। वो कई साल आर्मी में रहे, 20 साल उन्होंने आर्मी को सेवा दी। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद उनकी वाइफ जो थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी चला रही थी और उस कंपनी का ऑफिस जो था दुबई में था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ के साथ दुबई में सेटल हो जाएंगे और अपनी वाइफ की कंपनी में वो हाथ बटाएंगे। ऐसे में उनकी वाइफ जो थी वो दुबई में पहले से अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर रखी थी। उनके हस्बैंड भी पहुंच जाते हैं और स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर उनकी कंपनी में वो जॉब करते हैं। ऐसे में वो उनकी कंपनी में जो भी स्ट्रैटेजिस्ट प्लानिंग थी वो सब चीज़ों में अपनी पत्नी की मदद करते थे, बाकायदा उसकी सैलरी लेते थे। आर्मी बैकग्राउंड से थे, फैमिली पर कोई दाग नहीं लगा। बहन भी मिस इंडिया रह चुकी, बॉलीवुड में अच्छा नाम है, वो रेगुलर दुबई आती जाती थी, और हाल फिलहाल में जब वो दुबई में थे वो ऑस्ट्रेलिया में थी। अब इस बीच एक दिन वो शॉपिंग करने के लिए एमिरेट्स मॉल जाते हैं, दुबई का जो बड़ा फेमस मॉल है। अब उस मॉल में जब वो जाते हैं और वहाँ शॉपिंग वगैरह करते हैं और वो अपने पार्किंग की तरफ पड़ते हैं, शॉपिंग करके हो जाता है, अपनी वाइफ के साथ थे, उनकी वाइफ चारू भी उनके साथ थी, चारुल, और वो पार्किंग पहुँचते। पार्किंग में कुछ लोग पहले से घात लगा कर बैठे होते हैं। अब इस बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेजर विक्रांत जेटली को। अब वो जब अपनी कार खोलते हैं, पीछे से दो लोग आते हैं और दोनों के पास गन होती है। वो उनको बोलते हैं हैंड्स अप, वो हैंड्स अप करते और उन्हें किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। पत्नी वहाँ चीखती रहती, चिल्लाती रहती कि आप मेरे हस्बैंड को कहाँ लेके जा रहे हो, आप कौन हो, बताओ रीज़न।
वहाँ कोई कुछ नहीं बताता क्योंकि सब सिविल में होते और कोई रीज़न नहीं बताया जाता उनकी वाइफ को और ना ही उनको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, एक तरह से किडनैप कर लिया जाता है। पत्नी जो है चारुल वो इंडियन एम्बेसी से कनेक्ट करती हैं और वहाँ की लोकल पुलिस से कनेक्ट करती हैं। कुछ दिनों तक इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। फिर पुलिस की तरफ से और इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। 15 सितंबर को इनको किडनैप कर लिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद जो है इन्फॉर्मेशन आती है कि नेशनल सिक्योरिटी के तहत यूएई गवर्नमेंट ने उन्हें हिरासत में रखा है, यानी डिटेंशन सेंटर में रखा है। अब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था, ऐसे में एम्बेसी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकती थी कि क्या रीज़न थे, कौन सा केस था, किस वजह से। जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो यूएई गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे किस केस के तहत उन्हें हमने डिटेन किया है, और ये उनके देश का कानून है। अब इस बीच 28 सितंबर को सेलिना जेटली को जो है चारुल फ़ोन करती है और अपने भाई के बारे में बताती है कि बहन, भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही तुम्हारे, ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पा रही, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात कर रहा है, ना एम्बेसी के तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि वो किस हालत में है, वो ज़िंदा है कि भी नहीं। अब ऐसे में अक्टूबर 2024 से 2025 तक इंडियन एम्बेसी से सेलिना जो है रेगुलर कांटेक्ट में रही। फिर पोर्टल था जो मदद करके एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे भी वो कई बार उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। मदद पोर्टल जो भारतीय पोर्टल है, उसमें अगर कोई विदेश जाता है, वहाँ फंस जाता है, वहाँ उसका वीज़ा इशू है किसी भी तरह का, या वहाँ की जेल में वो बंद है, तो उस पोर्टल के ज़रिए आपको मदद मिलेगी। लेकिन सेलिना ने आरोप लगाया कि उनको ठीक से वहाँ से मदद नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद वो परेशान हो गए और उनके भाई को अब लगभग 16 महीने बीत गए थे और वो अबू धाबी के एक डिटेंशन सेंटर में कैद थे और ना ही कोई रीज़न बताया जा रहा था कि वो कैद क्यों हैं। ऐसे में इंडियन एम्बेसी से बार बार उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, अबू धाबी गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिली। मदद पोर्टल में भी गई। अब इसके बाद उन्हें लगा कि अब कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है सेलिना को, तो वो अक्टूबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने एक याचिका दायर की और जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे भाई को वापस लाया जाए, मेरे भाई को जो लीगल एड है सरकार की तरफ से वहाँ प्रोवाइड की जाए। हमारा बैकग्राउंड जो है बहुत क्लीन है, हमने कभी कोई अपराध नहीं किया, और ऐसे में उनके भाई को वहाँ कोई मदद नहीं मिल पा रही और उनके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। ऐसे में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, इनके तरफ से भी जवाब रखा गया। इन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला, इसलिए हम ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते यूएई गवर्नमेंट के इस केस में, लेकिन हाँ, हम जो लीगल एड है वो हम वो प्रोवाइड करेंगे। और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप एक फॉर्म बनाइए और जो लीगल एड उन्हें वहाँ मुहैया कराई जा सकती है वो कराइए। फॉरेन मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स ने वहाँ एक फ्री रिप्रेजेंटेशन फॉर्म को चुना और उस फॉर्म का नाम था खालिद अलमेरा प्रिजनर्स एंड एडवोकेट। ये उन्हीं लोगों का केस लड़ती थी जो वहाँ प्रिजन्स में बंद है, जिनके ऊपर इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी के एक्ट्स लगे गए हैं, और वो यूएई की एक संस्था है जो फ्री में काम करती है। उनसे जो है भारतीय एजेंसी जुड़ी और उनसे बातचीत की। वो अब इस केस को लीड कर रहे हैं और क्या विक्रांत को लीगल एड प्रोवाइड की जा सकती है वो लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद अरेस्ट क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कई बार जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से जुड़ा मुद्दा है। इस वजह से सरकार जो है और इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देती यूएई की सरकार। और ऐसा नहीं कि ये पहले आदमी है, इनसे पहले भी कई विदेशी आर्मी के लोगों को और कई जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं जो दूसरे देश के हैं और यूएई में बसे, उन्हें भी इस तरह से हिरासत में रख चुकी है यूएई गवर्नमेंट। अब मेजर विक्रांत की बात करते हैं। मेजर विक्रांत जो है 2001 में उन्होंने जो आर्मी है ज्वाइन की। उनके जो पिता थे कर्नल विक्रम कुमार जेटली, वो भी आर्मी में थे और वो कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। कर्नल एफ फ्रांसिस जो है उनके दादाजी थे, वो भी 12 राजपुताना राइफल से जुड़े हुए थे। और बताया जाता है कि इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी थी। ये पैरा स्पेशल फोर्स के साथ जुड़े हुए थे, कमांडो थे। फिर 2021 में यानी 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद इनकी वाइफ ने, जो अपनी चारू जेटली जो है, उन्होंने अपनी कंपनी जो है इस्टेब्लिश कर रखी थी दुबई में,
और ट्रेडिंग कंपनी थी। ट्रेडिंग कंपनी में ये एज ए स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर अपनी वाइफ की कंपनी में हाथ बटा रहे थे और वेल सेटल फैमिली थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक से ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब इस बीच 10 तारीख को यानी कल जो है इस केस की वापस से सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में, और इस केस में जो है दिल्ली हाई कोर्ट सरकार और एजेंसी से पूछेगी कि आपने अब तक इस केस में क्या कुछ किया, क्या लीगल एड प्रोवाइड की गई, भारतीय एम्बेसी जो यूएई में है उनकी तरफ से क्या मदद मिला। सब कुछ जो है कल की तारीख में पता चलेगा कि अब तक ये केस कहाँ पहुँचा। और ऐसे केसेस में क्या होता है, बहुत बार ऐसे केसेस में होता है अगर आपको डिटेंशन में रखा जाता है और आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो आपको छोड़ दिया जाता है, क्विक रिलीफ बोला जाता है और कुछ ऐसा होता है कि कुछ प्रोसीडिंग्स चलती हैं, अगर आपके खिलाफ कुछ पाया भी गया है और वो कितना संगीन जुर्म है उस हिसाब से आप पे प्रोसीडिंग चलती, कभी कभी फ़ाइन, कभी कभी कुछ महीनों के लिए आपको सलाखों के पीछे डाल देते। और तीसरा केस आता है कि अगर कोई गंभीर चीज़ इन्हें मिली है तो ये बिना टाइम डिक्लेयर के, मतलब अनडिक्लेयर टाइम तक इनको जेल में रखा जा सकता है, डिटेंशन सेंटर में रखा जा सकता है, और वजह भी ना बताई जाए इनकी तरफ से, क्योंकि सरकार का ये रूल है, वहाँ की सरकार का। और जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी उस प्रोसीडिंग भी 4 दीवारियों के अंदर होती है, उसके बारे में भी ना मीडिया में कोई खबर जाती है ना बाहर उसके बारे में बताया जाता है। सिर्फ उन 2 काउंसिल्स जो होते हैं वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, एडवोकेट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके सामने ये पूरी चर्चा होती है और चर्चा के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या भारतीय एजेंसी और हमारी मिनिस्ट्री जो है वो उनकी मदद कर पाती है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री। और बाकायदा सेलिना जेटली ने पीएम मोदी से भी गुहार लगाई थी और वो कोर्ट जब पहुंची थी तो उन्होंने एक बयान भी दिया था, एक बार वो भी सुनते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। पूरे देश जो है विक्रांत के लिए दुआ कर रहा है, प्रे कर रहा है, और आई एम श्योर वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग दैट पॉइंट एंड आई हैव फुल फेथ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, मोदी जी से, कि विक्रांत को, हमारे सोल्जर को वापस ले आए। ही हैज़ गिवन हिज एंटायर लाइफ टू द सर्विस ऑफ दिस नेशन। द होल कंट्री इज स्टैंडिंग बिहाइंड मेजर विक्रांत को वापस ले आए। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है, मैं यहाँ पे सिर्फ विक्रांत के लिए आई हूँ एंड आई थिंक ही डिज़र्व्स टू कम बैक टू हिज कंट्री। दैट्स इट सर। ये गवर्नमेंट तो आपको सपोर्ट कर रही है, जी बिल्कुल। यूएई अथॉरिटीज़ हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स है, क्या वहाँ से कोई कम्युनिकेशन आपको हुआ? एक्चुअली सारी कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के साथ ही है। आई एम नॉट एबल टू कमेंट मच ऑन दैट। आई थिंक माई लॉयर्स विल बी बेटर इन अ पोजिशन टू कमेंट ऑन दैट। बट मैं तो यही कह सकती हूँ कि जहाँ तक हमारे लॉयर्स ने हमको पहुँचाया है मेजर विक्रांत की मैटर में, जिस भी तरीके से आए मेजर विक्रांत को वापस अपने देश में आना चाहिए। एंड पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनकी गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है, और मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी मोदी जी को, हमारी गवर्नमेंट को, कि जल्द से जल्द उसको वापस ले आए। ये थी सेलिना जेटली और ये चाह रही है कि उनके भाई कैसे भी भारत लौट कर आए। उन्होंने देश की सेवा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और वो कैमरे पर रो भी रही थी, जिसके बाद उनका परिवार, ऐसा कहना है कि जब से वो डिटेंशन सेंटर में है वो काफ़ी ज़्यादा उदास है और परिवार की जो रौनक है वो ख़त्म हो गई है। और उनकी वाइफ जो चारू हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सदमे में है जब से उनके पति की किडनैपिंग हुई। किडनैपिंग के बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया और पूरा परिवार जो है वो यही चाहता है कि कैसे भी विक्रांत जो है वो देश वापस लौटाए और सरकार उनकी पूरी मदद करे। तो हमें भी देखना होगा कल कोर्ट में क्या होता है और इस केस में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हर अपडेट मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।